नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अपना पूरा डेटा या कह सकते हैं आंकड़ा राज्यसभा के पटल पर रखने का काम किया है और उस डेटा के हिसाब से लगभग जो रोड डस्ट है वो 14% कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन में ऑल ओवर इंडिया पे। और उसके अलावा जो आपका कंस्ट्रक्शन है, भले वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो लीगल कंस्ट्रक्शन हो, वो कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 58% एयर पोल्यूशन। उसके अलावा जो आपका वेहिकुलर एमिशंस हैं वो लगभग लगभग कंट्रीब्यूट करते हैं 10-12% करीब करीब। जो आपके टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, कार्स हैं, बाइक्स हैं, उसके अलावा ट्रक्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, उन सबका जो कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, भले वो थर्मल पावर प्लांट से जो पॉल्यूशन है वो भी लगभग है लगभग 8-12% करीब करीब। उसके अलावा जो आपका बायोमास से जो आपका पॉल्यूशन होता है, भले वो रूरल एरियाज़ में ही मेजरली है क्योंकि अर्बन एरियाज़ में तो बायोमास बर्निंग ना के बराबर ही है। उसके अलावा पराली जलने से इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं वो भी लगभग लगभग 8-9% कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और फिलहाल हमारे देश में एक एक भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो उनके पॉल्यूशन नॉर्म्स हैं, जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए, एयर क्वालिटी की सिचुएशन कंडीशन होनी चाहिए, उसके हिसाब से एक भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है पूरे देश में जो उन सब नॉर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करता हो या उस नॉर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से एयर पॉल्यूशन की या एयर कंडीशन सिचुएशन उनकी हो। कितना ज़्यादा दुखद है और कितना ज़्यादा शर्मनाक है कि ओवरऑल हमारे देश की सरकार है, राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है, जो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट फैक्टर है, आपका एयर है, वाटर है, उन सब के ऊपर भी काम नहीं कर पा रही है। और हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जिसके अंदर कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से किसी की तबीयत खराब हो गई, वाटर पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी सारे शहरों में लोगों की जान भी गई। गुजरात में, मध्य प्रदेश में हमें इस तरीके के हादसे देखने को मिले। और एयर एयर पॉल्यूशन, एयर जो बेसिक एक तरीके से बिना सांस लिए तो जीवन है नहीं, भले ही वो ह्यूमन्स हों, एनिमल्स हों या और भी तमाम तरीके की प्रजातियां हों, बिना एक तरीके से साफ हवा के वो सांस भी नहीं ले सकती, उनका जीवन भी नहीं है। और उसके ऊपर हमारे देश की सरकारों का इसके ऊपर कोई फोकस भी नहीं है। और तमाम रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली है, पिछले अभी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे भी आया है जो, उसके अलावा बजट्स में भी, कि कितने सारे जो आपके 15th फाइनेंस कमीशन के तहत जो आपके बजट एलोकेट किए गए उसके लगभग लगभग ना के बराबर या कह सकते हैं 2-4% के करीब करीब आपके इन्वेस्ट किए गए ताकि एयर पोल्यूशन की जो जो वो चीज़ें हैं उनको कर्ब किया जा सके, एयर पोल्यूशन की सिचुएशन कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये समय है कि ओवरऑल जो हमारे की राज्य की सरकारें, केंद्र सरकारें इनके ऊपर फोकस करें। जो हमारे आम जनता के प्रतिनिधि हैं वो इसको अपनी प्रायोरिटी बनाएं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। देखिए और सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के तहत, वो भी ज़रूरी है, हर सेक्टर ज़रूरी है। पर जो प्रायोरिटी है वो यही है, साफ हवा, साफ पानी। और अगर उसके ऊपर काम नहीं हुआ तो और तमाम तरीके की डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं बेकार ही रह जाएंगी। सोचिए इस बारे में। जय हिंद।